दोनों का मारते हैं, दोनों का मारते हैं, बिना मार के लोग मारते मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि क्या कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी हरकतें हैं, हमने अपनी हरकतों में सुधार नहीं की तो कोरोना के थर्ड वेव को आने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया में कोविड का थर्ड वेव कब तक आएगा और इसके आने के पीछे क्या क्या रीजंस होंगे। हमारा दूसरा पॉइंट होगा कोरोना के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को हैंडल करने में पूरी तरह से नाकाम केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकार। कोरोना के थर्ड वेव को लेकर उनकी तैयारी कैसी है और हमारे भारत में थर्ड वेव को लेकर कैसी सिचुएशंस हैं। और हमारा आखिरी पॉइंट होगा हमें अपने स्तर पर पर्सनली कोरोना के थर्ड वेव से लड़ने के लिए और उसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, प्रियांशु नाम है मेरा और आप देख रहे हैं रॉ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का डिस्कशन बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के डेंजरस वेरिएंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। अगर पहला वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में कोरोना वायरस के वो वेरिएंट्स आते हैं जो अलग अलग देशों में फैले हुए हैं और वो कोरोना वायरस के ओरिजिनल वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, जिसमें ईटा, कापा और लैम्डा जैसे कोरोना के वेरिएंट्स आते हैं। अगर कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स की बात करें तो वो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो कि कोरोना के ओरिजिनल वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैलने के साथ साथ इसका डेथ रेट भी उतना ही ज़्यादा होता है और इनके खिलाफ वैक्सीन भी थोड़ा कम काम करती है। इसमें आता है अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट जिसके वजह से इंडिया में सेकेंड वेव आया था कोविड का। कोरोना वायरस अपने आप को बहुत ही तेज़ी से म्यूटेट करता है, जिसके वजह से इसके अलग अलग देशों में अलग अलग वेरिएंट्स पाए जाते हैं। अल्फ़ा वेरिएंट को यूके वेरिएंट, बीटा वेरिएंट को साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, गामा वेरिएंट को ब्राज़ील वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट भी कहा जाता था। जिसके बाद लोगों ने ये कहा, भाई साहब कोरोना वायरस को हमने चाइना वायरस या वुहान वायरस तो नहीं कहा, तो आप इस वेरिएंट्स का नाम अलग अलग कंट्रीज़ के नाम पे क्यों रखे हो। जिसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा कर दिया। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया में कोरोना वायरस का थर्ड वेव अगस्त के एंड तक और सितंबर के स्टार्टिंग में आ सकता है। और इंडिया में थर्ड वेव आए भी क्यों ना, क्योंकि मनाली में हमने जिस तरह की भीड़ देखी और अलग अलग हिल्स स्टेशन पे ऐसे ही भीड़ देखी, जिससे कोरोना के थर्ड वेव को आने से शायद ही कोई रोक सकता है। भारत में कोरोना के जिस वेरिएंट से थर्ड वेव की आने की सबसे ज़्यादा आशंका है वो है डेल्टा का अगला वेरिएंट, मतलब डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के टॉप साइंटिस्ट का ये मानना है कि थर्ड वेव के आने के बाद इंडिया में जो डेली एवरेज केसेज होंगे कोविड के वो 1 लाख हो गए। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो थर्ड वेव आने वाला है वो सेकेंड वेव के मुकाबले कम हानिकारक या कम खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वायरस अपने आप को म्यूटेट करने के साथ ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला तो बना सकता है, लेकिन कम डेथ वाला बनाएगा। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाला थर्ड वेव बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जैसा हमने देखा कि सेकेंड वेव और थर्ड वेव दोनों लगभग सेम लेवल के थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में थर्ड वेव के आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की फेलियर। अब हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के थर्ड वेव को लेकर के हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है और हमारे देश भारत में थर्ड वेव को लेकर के कैसी सिचुएशंस हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीना पीछे चलें और देखें तो पता चलता है कि इंडिया में डेली एवरेज केस 4 लाख आती थी और एक दिन में हज़ारों लोगों की मौत होती थी कोविड के सेकेंड वेव में। जिसके बाद गवर्नमेंट ने उसे सबक लेते हुए वैक्सीनेशन बहुत तेज कर दिया। जिसके बाद सरकार ने ये टारगेट रखा कि आने वाले 2021 के एंड तक हम इंडिया के मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे। और ये सच्चाई भी है, इंडिया में एक दिन में 8 मिलियन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन अगर हम लोग पॉपुलेशन के परसेंटेज की बात करें तो भारत में केवल 6% लोग वैक्सीनेट हुए हैं जिनको कि दोनों डोज लगा हो, और मात्र 23% लोग ऐसे हैं जिनको एक डोज लगा है, जिससे सरकार को वैक्सीनेशन थोड़ा और तेज करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग पिछले हफ्ते की बात करें तो भारत में वैक्सीनेशन लगने की स्पीड में तेजी से गिरावट देखने को मिली है और अलग अलग राज्य सरकारों ने यह भी दावा किया है कि उनके पास अब डोज नहीं बचा है लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। पिछले हफ्ते हमने कोविड के केसेज में बढ़ोतरी देखी, जिसमें कोविड के केस सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र और केरला में। पिछले हफ्ते आए इन्फेक्शंस में 80% नए इन्फेक्शंस और 84% डेथ रेट महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा में देखने को मिला है। हमारी सरकार ये भी दावा करती है कि कोविड के थर्ड वेव से लड़ने के लिए हमने बेड्स बढ़ा दिए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बढ़ा दिया है और वेंटिलेटर और रेमडेसिविर का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है।
हम सब ने इस पेंडेमिक को बहुत ही करीब से देखा है और हम सभी लोगों ने ये महसूस किया है कि ये कितना खतरनाक था। इस पेंडेमिक में हमने अपनों को खोया है और अपनों को खोने का दर्द हम सभी जानते हैं। और अगर हमें इसे रोकना है, इसे बचना है और इसे लड़ना है तो इसका एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन। 18+ सभी लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लेनी चाहिए। ये सच है कि वैक्सीन लेने के बावजूद अगर आप सावधानी नहीं बरतते हो तो आपको दोबारा कोविड हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि उसमें डेथ रेट लगभग ना के बराबर हो जाता है। मतलब कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी हमारी वैक्सीन 95% हमारी रक्षा करती है, हमें 95% डेथ परसेंटेज से बचा लेती है। आज भारत में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि वैक्सीन सेफ नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं, वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है और कोरोना के खिलाफ लड़ने में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसके साथ साथ आने वाले 1 साल तक हमें अपनी दूसरी वैक्सीन मतलब मास्क, मेरे कहने का मतलब ये है कि मास्क के बिना कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मास्क हमें कोविड के इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचा लेता है। दोस्तों हमें अपने पॉकेट में एक छोटा सैनिटाइजर तो जरूर रखना चाहिए। पॉकेट में सिर्फ रखना नहीं चाहिए, समय समय पर इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। और अगर पब्लिक प्लेस पर जाना जरूरी ना हो तो प्लीज़ पब्लिक प्लेस पर जाने से बचें। अगर हम सभी लोग वैक्सीनेशन, मास्क, सैनिटाइजर और पब्लिक प्लेस पे जाने से बचने, इन सभी का एक साथ अगर प्रयोग कर लेते हैं और इन सभी को अपने जीवन में एक साथ ढाल लेते हैं तो हम कोरोना को अवश्य और बहुत जल्द से जल्द हरा देंगे। दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल रॉ इंडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और वीडियो को लाइक करिए। और आपका अपना जो भी ओपिनियन है हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।